जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गाँव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कई बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो आया ही नहीं। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। तो अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख फिर से बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते ही नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और इसलिए वह अवश्य आएगा। और उसी रात वह चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। दोस्तों, हम सभी लोग बहुत से सपने देखते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि काश हमारा ये सपना पूरा हो जाए, लेकिन अधिकतर लोग बस सपना देखते ही रह जाते हैं और उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी या तो बस सोचते ही रहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो जाए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत और प्रयास करने की ज़रूरत होती है वो नहीं करते। या अक्सर हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं कि अगर वो हमारी मदद कर देगा तो हम यह काम करेंगे, और आखिरकार हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जब तक हम हमारे सपनों के लिए खुद आगे बढ़कर मेहनत नहीं करते और दूसरों की मदद से उन्हें पाने की सोचते हैं, तब तक हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। हम अक्सर देखते हैं कि सभी लोग जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं वो किसी न किसी जॉब में होते हैं, तो वह अक्सर अपनी जॉब से परेशान होकर बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। जब भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा होता है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है, तो उसे देखकर उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी अधिक पैसे के लिए खुद का बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग कभी भी खुद उस चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी खुद से आगे बढ़कर कुछ करने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहते। वो बस यही सोचते हैं कि कोई और उनकी मदद करे ताकि वो अपनी जॉब को भी ना छोड़ें और उनका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या इस तरह किसी को सफलता मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ पाना है या कुछ करना है तो खुद आगे बढ़कर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दें, ना कि किसी और की मुँह से उम्मीद लगाएं। दूसरे लोग तभी आपकी मदद करेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।